आप सभी का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग भाषा के अर्थ, प्रकृति और महत्व, प्रकार, प्रक्रिया एवं गुण के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण हमारे जीवन में ऐसे घुल मिल गई है कि इसका अलग सत्ता के रूप में हमें बोध नहीं होता। समाज की संरचना, संस्कृति का निर्माण, परंपराएं और मनुष्य की सभ्यता आदि सब कुछ हमारी भाषा पर ही आधारित है। भाषा के सामने संज्ञापन के अन्य माध्यम फीके प्रतीत होते हैं। यदि मनुष्य के पास भाषा और संप्रेषण के अन्य साधन न रहे होते तो संभवतः आज तो संस्कृति और सभ्यता का विकास प्रत्येक देश में हुआ ही न होता, शायद कुछ और होता। तो निश्चित रूप से संस्कृति और सभ्यता का विकास आज शून्य तक ही सीमित होता। भाषा और संप्रेषण दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करने के सहारे हैं। भाषा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, कुप्पुस्वामी के अनुसार संप्रेषण के एक परंपरागत प्रतीकों के माध्यम के रूप में भाषा को परिभाषित किया जा सकता है। लैंग्वेज में भी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू कन्वेंशनल सिंबल। मैकडेविड तथा हर्बर्ट के अनुसार भाषा एक सामाजिक परंपराओं का एक संस्थान है जो एक प्रतीकों से सेट तथा प्रत्ययों के सेट में विशेष प्रकार के संबंधों का वर्णन करती है। वारेन के अनुसार भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनिमय की प्रणाली के रूप में की जा सकती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह या व्यक्तियों के बीच भाषा परंपरागत प्रतीकों के संप्रेषण का माध्यम है। भाषा के द्वारा प्रतीकों के सेट यानी सेट ऑफ सिंबल तथा प्रत्ययों के सेट ऑफ आइडियाज के संबंध का वर्णन किया जा सकता है। अंतःक्रिया, संप्रेषण और विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा ही होता है। एक बालक जन्म के उपरांत ही भाषा सीखता है। बालक जन्म के उपरांत कौन सी भाषा सीखेगा उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है जिसमें बालक ने जन्म लिया है। इस वातावरण में रहने वाले लोगों की भाषा को ही वह सीखता है। भाषा का मानव जीवन में अद्वितीय स्थान है। भाषा ही मनुष्य को पशु जगत से पृथक करती है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान होता है। अतः समाज में भाषा का बहुत महत्व है। सामाजिक प्राणी के रूप में हम अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों आदि को दूसरों तक पहुंचाने में भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा का स्वरूप अंतर्व्यक्ति होता है। पियाजे ने भाषा के दो प्रमुख कार्य बताए हैं। पहला सामाजिक भाषा वह है जिसमें दूसरों से विचार विमर्श किया जाता है। दूसरा आत्म केंद्रित। इसके अंतर्गत बालकों की अपनी बातचीत या स्वयं उनकी चर्चा की जाती है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपनी भावनाओं और उद्वेगों की अभिव्यक्ति भी भाषा के द्वारा ही करते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा के 3 कार्य मुख्य हैं। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रवाहित करना, दूसरा उद्देश्य एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, तीसरा विचारों का निर्माण करना एवं अभिव्यक्ति करना। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपनी भावनाओं
और उद्वेगों की अभिव्यक्ति भी भाषा के द्वारा ही करते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, अतः कहा जा सकता है कि भाषा के 3 कार्य हैं। जो प्रमुख कार्य है वो 3 हैं। पहला, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रवाहित करता है। दूसरा, उद्देश्य एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। तीसरा, विचारों की निर्माण करता है एवं उनको अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषता। भाषा की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, प्रत्येक भाषा की कुछ ध्वनियाँ और ध्वनि समूह होते हैं। ध्वनि की लघुतम इकाई को ध्वनिग्राम कहते हैं। विभिन्न भाषाओं के कुछ ध्वनिग्राम में समानता होती है। दूसरा, प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण व्यवस्था होती है जिसे वाक्य विज्ञान कहते हैं। प्रत्येक भाषा के वाक्य के शब्द एक विशेष क्रम या व्यवस्था में होते हैं। यह व्यवस्था प्रत्येक भाषा में कुछ न कुछ भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा के शब्दार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जब वक्ता किसी शब्द का उच्चारण करता है तो श्रोता वक्ता के उच्चारण से शब्द का अर्थ और भाव समझकर अर्थ स्थापित करता है। चौथा, भाषा में उसकी शैली व्यवस्था संबंधी गुण अंतःक्रियाओं का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के प्रकार। भाषा के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला, मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा और तीसरा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति अथवा बातचीत या भाषा का वाचित रूप मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों मनोभावों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा, सांकेतिक भाषा जब व्यक्ति अपने मनोभावों को किसी के सामने शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर पाता है और उसे भाव भंगिकाओं द्वारा यानी संकेतों में व्यक्त करता है तो ऐसे भाषा के रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट सांकेतिक भाषा होती है। यह भी देखा गया है कि एक ही संकेत का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। एक भाषा का सामाजिक महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं का आधार भाषा ही है, यानी समाज में रहने के लिए, समाज में अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए भाषा अति आवश्यक है। एक समाज की सभ्यता और संस्कृति का विकास भाषा के माध्यम से ही हुआ है। भाषा के ही कारण मनुष्य का संसार में अन्य प्राणियों की अपेक्षा स्तर ऊंचा है। भाषा के ही कारण मनुष्य जानवर की कैटेगरी से अलग होकर मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य भी एक जानवर ही होता। यदि मनुष्य के पास भाषा न होती तो आज उसका स्तर जानवरों तक ही सीमित होता। भाषा के द्वारा ही मनुष्य संचित ज्ञान को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा के सामाजिक महत्व को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, भाषा के ही द्वारा बालक समाज के मूल्यों, नियमों और आदर्शों आदि को सीखता है। बालक के समाजीकरण में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, भाषा के द्वारा व्यक्ति का अध्ययन ही संभव नहीं है। यदि भाषा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कोई भी अध्ययन नहीं कर सकता है। तीसरा, चूँकि भाषा एक यंत्र है, इसकी सहायता से सामाजिक नियंत्रण भी किया जा सकता है, यानी समाज को नियंत्रित भी किया जा सकता है। भाषा के द्वारा ही
व्यक्ति अपनी अनुभूतियों, विचारों और इच्छाओं का आदान प्रदान करता है। पाँचवा, किसी व्यक्ति के मानसिक अथवा संवेगात्मक तनावों को दूर किया जा सकता है। छठा, भाषा के द्वारा ही संस्कृति और समाज को समृद्ध किया जा सकता है। सातवां, भाषा संस्कृति का एक भाग है। इन दोनों में महत्वपूर्ण संबंध है। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है।